इस्पात नगरी की रुआबांधा बस्ती में मोहित मोबाइल के तत्वावधान में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में पंडित श्री चंद्र भूषण तिवारी शास्त्री जी महाराज, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, अपने शिवमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करा रहे हैं। गौरतलब है कि भिलाई रुआबांधा के बस्ती क्षेत्र में भव्यता के साथ में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 13 दिसंबर से प्रारंभ इस कथा का समापन 21 दिसंबर को होगा। इस 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा में उत्तर प्रदेश प्रयागराज से पधारे पंडित श्री चंद्र भूषण तिवारी शास्त्री जी अपने शिवमुख से कथा का सार बड़ी संख्या में शामिल श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। कथा के 6वें दिन भी कथावाचक चंद्र भूषण तिवारी शास्त्री जी ने अपने शिवमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराया। अभिमान आ जाएगा, इसलिए अभिमान से बचना चाहिए। प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए, प्रशंसा कभी नहीं सुननी चाहिए। निंदा बल्कि सुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग निंदा सुनना नहीं चाहते, प्रशंसा सुनते हैं। अगर किसी से कह दिया जाए, किसी माता जी से कह दिया जाए क्या करते रहते थे, अब आज जा रहे हैं ये लोग, तो अच्छा लगेगा कि नहीं? दुख होगा। तो एक छोड़ने पर दुख देता है और एक मिलने पर दुख देता है। इसलिए इस संसार में दुख के अलावा सुख है ही नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और हर महा तन मनन ध्यान करने से समस्त कष्ट दूर हो जाया करते। हाँ, अगर भोलेनाथ के भजनों में, ठाकुर जी के भजनों में ताली बजाना आ जाए, जय घोष करना आ जाए, उनके लिए नृत्य करना आ जाए, तो ये समझ लेना कि गोविंद की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा मानना। एक लाइन हम आपको बताएं, अभी हमारे भैया जी ने सुना ही दिया आपको सब। ये बिंदु महाराज ने भजन लिखा है। अरे कहा इंद्र को आप लोग सब लोग मिलकर के देवताओं का राजा बना दिया, उसको इतना बड़ा अभिमान हो गया कि सावधान हो जाओ, वो आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, आपकी राज्य छीनेगा। भगवान शंकर ने कहा नारद जी चिंता मत करो, घबराओ मत, वो मेरी राज्य नहीं छीन सकता। कहा नहीं, वो पक्का छीनेगा। तो कहा कैसे छीनेगा? भगवान शंकर ने कहा वो अब कह रहा था कि मैं अपने वज्र के प्रभाव से महादेव के राज्य को छीन लूंगा। तब कोई न कोई देवता है, न कोई नर है, न किन्नर है, न गंधर्व है, कोई नहीं। तब नारद जी को लगा है, तो नारद जी ने मुख पर ही जवाब दिया। नारद जी ने कहा अरे तुम्हारी थोड़ी सी प्रशंसा किया, तुमको अभिमान आ गया, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, अरे तुमसे तो अच्छे कई गुना अच्छे भोले बाबा है, महादेव। भोले बाबा से अच्छा कोई है नहीं। अरे वो दैत्यों के राजा हैं भोले बाबा, और तुम देवताओं के राजा हो, लेकिन दैत्यों के राज्य में जो। इस बीच मधुर भजन भी प्रस्तुत किए गए। इस भजन में श्रद्धालु मंत्र मुग्ध होकर नाचते झूमते नजर आए। भी ना जाना बाबा, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पर लगा नहीं बस मेरा आना जाना, बाबा मेरा आना जाना, बाबा मेरा आना जाना। अरे हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये बनाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा भोलेनाथ बनाए रखना, इतनी कृपा भोलेनाथ बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। निवेदन करता है बाबा, ये कथा आपने विश्राम की और भले ही कुछ दिन में चले जाए, लेकिन इस कथा के दौरान मेरा मन ऐसा बन जाए कि बाबा जहां भी तेरा गुणगान हो रहा हो, ये पैरों को वो आदत लग जाए कि मैं वहां फट से चले जाऊं। मेरे कानों को तुम्हारे भजनों को सुनने की आदत लग जाए, मुख को गुणगान करने की आदत हो जाए, और भजनों में ताली बजाने की आदत हो जाए। और कह रहा है भक्त, अरे हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल साथ जन्म नहीं जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे ना हम
यदि आपको लगता है इस जीवन में भोलेनाथ की दया से कुछ अच्छा हुआ है तो मिलकर ताली बजाना, और जो नहीं ताली बजाएंगे उनके लिए बस इतनी बात कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ी में ये कहावत चरणों से लगाए रखना। जिनको भी लगता है कि भोलेनाथ का सहारा उनके जीवन पर है, दोनों हाथों की तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होते हुए कितनी कृपा भोलेनाथ बनाए रखना। इस 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा को लेकर मोहित मोबाइल के संचालक ने इस तरह की जानकारी दी। हम लोग करा रहे हैं मोहित मोबाइल की तरफ से शिव महापुराण की कथा है जी। और 13 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का आयोजन है और आप सभी आइए और इस महात्मा कथा का आनंद लीजिए। कथावाचक जो है पंडित चंद्रभूषण तिवारी शास्त्री जी हैं, प्रयागराज से आए हुए। बहुत ही सुंदर गायक है, बहुत मीठी आवाज़ है उनकी। कोई खास उद्देश्य नहीं है, इस प्रकार के आयोजन में बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलती है कथा। तो ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं है, बस कराना था इसलिए करा रहे हैं। और हुआ बंदोबस्ती में देखिए, इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ने से सारे युवा वर्ग में भी एक जागृति आती है, एक प्रकार से क्रांति आती है। और हमारे इस आयोजन में बहुत सारे युवा भी इसमें शामिल हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं। समापन पर 21 तारीख को हम लोगों ने हवन का व्यवस्था रखा है। हवन के बाद जो है महाभोग का आयोजन कर रहे हैं, महाभंडारा। तो दोपहर में 2 बजे से लेकर के फिर 7-8 बजे तक भंडारा रहेगा। बिल्कुल अपील करेंगे कि अभी 3 दिन की कथा और बची हुई है, आप सभी आइए और इस महात्मा का आप आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन 21 दिसंबर को किया जाएगा। समापन अवसर पर हवन और भंडारे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करने पहुंचेंगे। अरे कहा इंद्र को आप लोग सब लोग मिलकर के देवताओं का राजा बना दिया, उसको इतना बड़ा अभिमान हो गया कि सावधान हो जाओ, वो आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, आपकी राज्य छीनेगा। भगवान शंकर ने कहा नारद जी चिंता मत करो, घबराओ मत, वो मेरी राज्य नहीं छीन सकता। कहा नहीं, वो पक्का छीनेगा। तो कहा कैसे निवेदन करता है बाबा, ये कथा आपने विश्राम की और भले ही कुछ दिन में चले जाए, लेकिन इस कथा के दौरान मेरा मन ऐसा बन जाए कि बाबा जहां भी तेरा गुणगान हो रहा हो, ये पैरों को वो आदत लग जाए कि मैं वहां फट से चले जाऊं। मेरे कानों को तुम्हारे भजनों को सुनने की आदत लग जाए, मुख को गुणगान करने की आदत हो जाए और भजनों में ताली बजाने की आदत हो जाए। और कह रहा है भक्त, अरे हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल साथ जन्म नहीं जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे ना तेरा ताय ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना तेरा ताय ओ भोले, मरते दम तक। अभिमान आ जाएगा, इसलिए अभिमान से बचना चाहिए। प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए, प्रशंसा कभी नहीं सुननी चाहिए। निंदा बल्कि सुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग निंदा सुनना नहीं चाहते, प्रशंसा सुनते हैं। अगर किसी से कह दिया, किसी माता जी से कह दिया जाए क्या करते रहते थे, अब आज जा रहे हैं ये लोग, तो अच्छा लगेगा कि नहीं? दुख होगा। तो एक छोड़ने पर दुख देता है और एक मिलने पर दुख देता है। इसलिए इस संसार में दुख के अलावा सुख है ही नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और हर महा ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।